शांति। गुड मॉर्निंग। बादलों से भरा ये आकाश। बाबा कहते बच्चे बादल आएंगे, वो भी आपको सीख दे रहे हैं कि वो भरे हुए हैं। बादल भर कर आए हैं बरसने। हम बाबा के बच्चे भी बाबा की मुरली सुनकर भर जाते हैं। खजानों से भरपूर बाबा अमृत वेला कर देता है। हमें ये ज्ञान खजाना बरसाना है, सबको देना है, सबका कल्याण करना है। चलिए पढ़ते हैं मुरली। 6 अक्टूबर। दूसरों की सफलता के प्रति भी उतना ही उत्साह दिखाएं जितना आप अपनी सफलता के प्रति दिखाते हैं। तो आज की मुरली कंप्लीट हो गई है और आज की मुरली में बाबा ने फोकस किया है कि बच्चे अंत मति सो गति। अंत समय कौन याद आए? सिर्फ बाप याद आए, बाबा याद आए। जैसे गांधी जी भी शरीर छोड़े या और भी कुछ बड़े बड़े साधु सन्यासी शरीर छोड़ते हैं तो उनका निरंतर अभ्यास होता है, मुख से राम निकलता है। तो बाबा कहते बच्चे बाबा याद आए अंत समय में, एक बाबा दूसरा ना कोई। फिर बाबा ने बताया कि बच्चे जो भी तुम्हारा भक्ति में गाए हैं, तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो जो भी बाबा का है वो बाबा का है, सब कुछ बाबा का है। हमें सिर्फ ट्रस्टी होकर संभालना है, ममत्व तो निकाल देना है। और सुबह सुबह अमृत बेला पे बाबा ने फोकस किया कि अमृत बेला जरूर उठना है, कुछ भी हो जाए। आप अपनी रूटीन को इस तरीके से बनाइए कि अमृत बेला मिस ना हो। दृष्टि द्वारा शक्ति लेने और शक्ति देने वाले महादानी वरदानी मूर्त भाव का वरदान दिया और फ्यूचर से सुख शांति और खुशी की झलक झलके, तभी अनेक आत्माओं का फ्यूचर श्रेष्ठ बना सकेंगे। मुरली के कुछ विशेष पॉइंट्स हैं, मुरली के कुछ विशेष पॉइंट्स हैं जो हमें फॉलो करना है। और अभी अव्यक्त मुरली चल रहा है। ये इसका हेडिंग है कर्मेंद्रिय जीत ही विश्व राज्य अधिकारी। 14 जनवरी 1982 यहाँ तक ये मुरली पहुँची है। 1969 से शुरू होकर 1982 तक पहुँची। बीच में ये मुरली आ चुकी है संडे की मुरली में, तो ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। 24 मार्च 1982 की ब्राह्मण जीवन की विशेषता है पवित्रता। देखिए टिक किया हुआ है पहले से, तो ये कंप्लीट होने वाला है। इस मुरली में बाबा कर्मेंद्रिय जीत विश्व राज्य अधिकारी का हेडिंग दिया है कि हमें कर्म इंद्रियों पर जीत प्राप्त करना है। अपने थॉट्स पर कंट्रोल करना है, जहाँ चाहे स्टॉप, फिर विस्तार में आना है, फिर स्टॉप। इस तरीके से अभ्यास करना है। बच्चों को मुरली सुनाना, स्कूल जाने से पहले बच्चों को पहले बाबा के स्कूल में पढ़ाना, है ना। बोलो मीठे बच्चे जी बाबा, जी बाबा। बाबा कहते बच्चे याद में रहने की प्रैक्टिस करो। किसको याद में रहना है? बाबा। ताकि अंत समय में एक बाप के सिवाय दूसरा कोई भी याद ना आए। फिर आज बाबा बोले नींद को जीतने वाले बनो। कितने बजे सो के उठना है? बाबा का अमृत बेला कब होता है? 2 बजे, 3 बजे, 3:30 बजे बाबा आते हैं उठाते हैं ना। अमृत वेला शुद्ध पवन है, तो उस समय जाग जाना है, अमृत वेला जरूर करना है। नींद को जीतने वाले बनना, सुबह सुबह याद करना अच्छा होता है। किसको याद करना है? किसको याद करना है?
सवेरे से उठ, जो बाबा क्या बोले, अगर सवेरे सवेरे उठते नहीं हैं तो क्या बोले, जिन सोया तिन खोया। जो सोवत है वो खोवत है, और जो जागत है वो पावत है। बोला ना, एगो राइम्स भी था ना, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स द मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, है ना। तो वही बाबा बोले हैं, गीत बजाया तूने रात गंवाई सोए के, दिन गंवाया खाए के, है ना। समय बीतता जा रहा है, इसीलिए बाबा कहते हैं कि सुबह सुबह जल्दी उठने का आदत डालो, बाबा को याद करो, एक्सरसाइज करो, जॉगिंग करो, तैयार हो, होमवर्क चेक करो, बैग पैक करो, फिर स्कूल जाओ, सबको सुख दो, शांति दो, शुभ भावना दो, ठीक है। यही पॉइंट आज का मुरली से करना। ओम शांति। तो इस अव्यक्त मुरली में बाबा ने बहुत पावरफुल बात बोली है। कर्मेंद्रियां जीत बने, आवाज़ से परे जाने के लिए इन साधनों की दुनिया से पार जाना पड़े। तो सेकंड में अभ्यास है, स्टार्ट और स्टॉप करने की दोनों ही शक्तियां समान रूप में हैं। बाबा ने कहा, हे कर्मेंद्रियों के राज्यधारी, अपनी राज्य सत्ता अनुभव करते हो? अपने से पूछो। पहली पौड़ी, कर्मेंद्रिय जीत बने हैं, हर कर्मेंद्रिय जी हुजूर जी हाजिर करती हुई चलती है। बहुत पावरफुल मुरली बाबा ने आज बताई है। ये बाबा का भोग, जो फल बाबा का भोग लगा हुआ तैयार है स्कूल जाने के लिए, रेडी। तो ये बाबा के बच्चे हैं। आज कल बाबा नष्टो मोहा के बारे में भी बोला, बच्चे नष्टो मोहा बनना होगा। गीता का अंतिम जो लर्निंग, नष्टो मोह स्मृति लब्धा, हमने भी गाया, तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण। तो भोग लगाते समय बाबा को, 5 तत्वों को, सबको, निमित्त आत्माओं को दिल से धन्यवाद देना है। सबका कल्याण हो, भला हो, सबको भोजन मिले। जितिया की तैयारी बहुत जोर शोर पर है। देखिए जितने सब्जी वाले हैं, आज कुछ स्पेशल ही तरह का सब्जी। ये पूरा एरिया ही अब सुबह सुबह सब्जी भंडार बन चुका है। सब्जी का बहुत ही हब बन चुका है। बहुत दूर दूर से आप पूछेंगे, गिरिडीह से, गिरिडीह एरिया जो है, टुंडी रोड, गोविंदपुर, बहुत दूर दूर से आते हैं। वो यहाँ से ऐसे दिखता है। अब देखिए ये सामने वेडिंग बेल्स। कैसे एप्पल चल रहा? 100। बस अब एप्पल का रेट भी अब गिरेगा। केला, सेब, फल की खरीदारी आज बाबा के लिए भोग में। हाँ, भगवान पे फूल चढ़ेंगे। फूल तो हमें बनना है। फूल बनकर हम खुद बाबा पे बलिहार जाना है। जो तीज और जितिया में, इसका नाम है अनरसा। जो भक्ति में महिलाएं तीज करती हैं, जितिया करती हैं, वो अनरसा यूज करती हैं। अनरसा अभी बना नहीं है, बनेगा। अंदर से मिला है अनरसा, पेड़किया, ये देखिए सारा जुगाड़ है। जो चाहिए आपको मिलता है। भक्ति मार्ग में अनरसा और जितिया में यूज किया जाता है। तो घर में लोग तीज और जितिया करते हैं, तो घर में बनाना तो पॉसिबल नहीं है, तो माताएं बहनें बाहर से खरीदती हैं। ओम शांति। आज जितिया पर्व है। कल नहाए खाए था, आज जितिया पर्व हो रहा है। घर में जितिया का पर्व किया जा रहा है। जितिया मतलब जितिया मतलब
जीतो, जीते रहो, सदैव जीतो, हारना मत लाइफ में कभी। इससे हम लोग को यही सीख मिल जाएगा। आज जितिया पर्व बच्चों के लिए किया जाता है, माँ करती है, तो हम बाबा के घर में भी, यहाँ भी ये जितिया का पर्व हो रहा है। इसमें सारा हो चुका है, अब कथा पढ़ना बाकी है। जितिया का कथा पढ़ने के लिए बोला गया है कि कथा कैसे पढ़ें, जितिया का कथा पढ़ करके सुनाएं। और इसका रहस्य भी हम देखेंगे कि जितिया जो जीवित पुत्री का व्रत कथा है पूरा, इससे हमको क्या सीख मिलता है, लाइफ में क्या सीखना चाहिए। कथा का बुक जिसको बोला गया है पढ़ने के लिए, तो हम इसको पढ़ेंगे और पढ़ करके इससे जो सीख मिलता है उसको फिर शेयर भी करेंगे। यहाँ पे बोला गया है कि अगर नियम से व्रत को नहीं करोगे तो क्या होगा, फल नष्ट हो जाएगा और सौभाग्य भी अवश्य नष्ट हो जाएगा। तो वो भी बाबा कहते हैं बच्चे कि अमृत बेला ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। अगर सुबह सुबह उठ करके, सवेरे सवेरे उठ करके अगर बाबा को याद नहीं किया, अपने को आत्मा समझ के बाप को याद नहीं किया, तो सौभाग्य तो नष्ट हो ही जाएगा। उनको बताया, ठीक है। इस वक्त उनको ये कथा सुनाया गया तो बोला गया कि हे देवी, नीचे से बैठ कर करो, ज्यादा कि दुर्गा जी का ध्यान करो, बहुत अच्छा विधि से पूजा पाठ करो। दुर्गा जी जो दुर्गुणों को नाश करने वाली माता है, उसका मतलब पूजा पाठ करो, ताकि वो दुर्गा जी से हमको शक्ति प्राप्त हो। दुर्गा जी को शक्ति कैसे प्राप्त हुआ, शिव जी से हुआ, शिव की शक्ति है, वही शक्ति हमको भी प्राप्त हो। और दुर्गा जी जैसे दुर्गुणों का नाश की, दुर्गुण मतलब काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, उसी तरीके से हम लोग भी, आत्माएं भी इन 5 विकारों से मुक्त हो सके, ताकि हम दीर्घायु हो सके। जो विकार से मुक्त होंगे वो पवित्र बनेंगे, वही दीर्घायु भी हो सकते हैं, आयु भी उनका ही बढ़ेगा। तो इस विधि से पूजा। हे सुध कराल कलिकाल में लोगों के बालक किस तरह से दीर्घायु होंगे, सो कहिए। इसमें बोला गया है कि आयु कैसे बढ़ेगा। जो अभी जो समय चल रहा है, लोगों का आयु बड़ा घट गया है, तो दीर्घायु बनने का तो उपाय बताइए। तो पूछा दीर्घायु कैसे बने बच्चा लोग, मेरा आयु कैसे बढ़े। तो वही बाबा हम लोग को बताते हैं कि हम सब आत्माओं का पिता परम पिता परमात्मा है, और वो जब आते हैं तो हम बच्चों को राजयोग सिखाते हैं। और राजयोग के माध्यम से क्या होता है, जो योग के द्वारा हम लोग जब योग करते हैं तो हमारी बढ़ने लगती है, और यही आयु बढ़ते बढ़ते 150 साल हो जाती है। सतयुग में जो होती है आत्माएं, वो 150 साल तक जीती है, सोचिए। और अभी की आत्माएं इतना अकाले मृत्यु होने लगा है कि जन्मते के साथ गर्भ में ही शरीर छोड़ देती है। तो ये व्रत भी इसी से सीख मिलता है हम लोगों को कि कुछ ऐसे नियम हैं जिसको हम लोगों को पालन करके जो है हम अपने बच्चों को दीर्घायु बना सकते हैं। तो बच्चों में अच्छा अच्छा आदत डालिए। बच्चा सुबह सुबह उठे, मेडिटेशन करे, योग करे, अपने आत्मा को पावरफुल बनाए, ताकि जो है वो आत्मा दीर्घायु बन जाए। दीर्घायु मतलब लंबा आयु जिए, लंबा आयु मतलब जितना जीना चाहिए, ठीक है। अब से आप यहाँ बालकों को ना खाएं, और कोई ऐसा उपाय कीजिए कि जहाँ जो उत्पन्न हो वे लोग बहुत दिनों तक जीवित रहे, ऐसा भी कुछ कीजिए। माने बहुत दिनों तक जीवित रहे मतलब दीर्घायु हो, आयु उसका बड़ा हो मनुष्य का, क्योंकि कलयुग में आयु कम हो जाता है, तो सतयुग में आयु ज़्यादा रहता है। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई काम करना है कलयुग के अंत में कि क्या हो, सतयुग में आयु ज़्यादा। कौन सा काम करना है? भगवान से योग लगाना है, परम पिता परमात्मा को पहचान करके, परम पिता परमात्मा से योग लगा करके अपने आत्मा का दीपक जला लेना है। और योग करके क्या करना है, अपने हिसाब किताब जो है पाप का खाता चुकतू करना है, ताकि भोग करके चुकतू ना करना पड़े, इसीलिए योग करके चुकतू करना है। तो इसी का उपाय बताए। 2 महीने का हो गए। अब नागलोक कौन है, जहाँ अमृत मिलता है। ये कौन सा लोक है? नागलोक, जिसमें अमृत मिलेगा। अमृत होता क्या है? तो अमृत जैसा कोई चीज़ नहीं। चना अमृत लोग बना देता है दूध में। तुम्हारा बेटा को इतना मारते हैं तो भी नहीं मरता है। तो गायन है कि जिसका साथी है भगवान, उसका क्या करेगा आंधी तूफान। तो जो शिव बाबा को याद करता है
जो शिव बाबा की छत्र छाया में रहता है, शिव की छत्र छाया में, उसका कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, क्योंकि वो कालों के काल महाकाल है। तो यहाँ पे यही सीख मिलता है, इसीलिए शिव बाबा को याद करते हैं, परम पिता परमात्मा को करते हैं। ईश्वर मंत्री की पालन करना होता है, नियम का पालन करना होता है, घर गृहस्थ में रहते हुए कमल फूल के समान रहना पड़ता है। और मैंने ईश्वर जी की, मतलब जो जगत का ईश्वर है, शिव बाबा का यहाँ आरती होगा, कर रहे हैं भक्ति में, अपने पुत्रों के लिए लंबी आयु की कामना करते हैं। लंबी आयु तब होगी जब शिव बाबा खुद आकर के अपना परिचय देंगे, हम बाबा के बनेंगे, बाबा के बन के बाबा से योग लगाएंगे, और बाबा से योग के द्वारा हिसाब किताब चुकतू करके सतयुग का अधिकारी बन जाएंगे, आयु भी बढ़ जाए। अभी पूजा करने के बाद सभी योग कर रहे हैं, बाबा की याद कर रहे हैं, और सभी बैठे हैं योग में। ये भी बैठी है बाबा की बच्ची, और बाबा की लाइट